आज हम क्लास 9 बीहाइव बुक से फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन पढ़ने जा रहे हैं। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया था। द रोड नॉट टेकन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबसे फाइनेस्ट पोयम माना जाता है। द रोड नॉट टेकन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छे से लिखे हैं। उन्होंने इस पोयम को हमारे लाइफ से रिलेट करके लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फर्स्ट स्टेंजा में हम सबको बताते हैं कि वो सुबह सुबह किसी जंगल से गुज़र रहे होते हैं और वो चलते चलते एक ऐसी जगह पे जा रुकते हैं जहाँ से दो रोड गया होता है। एक ही पॉइंट से दो रोड गया होता है। वो वही पॉइंट पे खड़ा होकर के सोचने लगते हैं बहुत देर तक कि कौन से रोड पे चला जाए, पहला रोड या दूसरा रोड। फिर वो कुछ देर तक खड़े रह के सोचते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। वो बोलते हैं कि मैं दोनों रास्तों पर एक बार नहीं चल सकता, मुझे एक रास्ता को ही चूज करना होगा। वो फिर दोनों रास्ते को एक एक करके देखने लगते हैं जहाँ तक उनकी नज़र जाती है। वो कुछ दूर तक देखते हैं तो दोनों रास्ता झुकी होती है, वहाँ से मुड़ी होती है। और सेकंड स्टेंजा में रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम सबको बताए हैं कि वो ऐसे रास्ते को चेकअप करके कि कौन से रास्ते पे चले या ना चले, थोड़े सोच करके वो दूसरे रास्ते को चूज़ कर लेते हैं जो उससे उतना फेयर नहीं था पहला रास्ता से। वो जानना चाहते थे कि इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, ये रास्ता में इसमें क्या है दिक्कत। जो दूसरा रास्ता था वो वांटेड वे था, ग्रासी था, हरा भरा था। तो वही सोच रहे थे कि इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इसमें लोग क्यों नहीं चल रहे हैं, और वो फिर उसी रास्ते में चलने लगते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग को थर्ड स्टेंजा में बताते हैं कि आज की सूर्य की किरण रास्ते पर, दोनों रास्ते पर जो पड़ रही है उससे कोई भी हिंट नहीं मिलता उनको कि कौन से रास्ते पे चला जाए या नहीं। फिर वो दूसरे रास्ते को चूज़ करके उस पे चलने लगते हैं और वो बोलते हैं कि ये रास्ता मैं आज इस पे चलता हूँ और वो दूसरे दिन के लिए रखता हूँ। फिर वो चलते समय सोचते हैं कि क्या मैं ये दूसरा रास्ता जो दूसरे दिन के लिए रखा हूँ, क्या मैं फिर इसी पॉइंट पे फिर से पीछे मुड़ के आ सकता हूँ। वो बहुत शर्म से इस शब्द को बोलते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट हम लोग को फोर्थ स्टेंजा में बताते हैं कि उन्हें ये शब्द बोल करके बहुत शर्मिंदगी महसूस होता है। उन्होंने जो रोड चूज़ किया था उस पर चलते चलते उनकी एज भी हो गई थी और वो सोचते थे उस पॉइंट के बारे में जहाँ से दो रोड डिराइव हुआ था, जहाँ से उनकी ज़िंदगी दो रोड की तरह बट गई। वो बताते हैं कि उन्होंने एक ऐसा रोड चूज़ किया था जिस पे बहुत ही कम लोग चलते हैं, बहुत ही कम लोग उस पर चले हैं, उस रोड को यूज़ किए हैं। वो बताते हैं कि ये दूसरा रोड उनकी ज़िंदगी में बहुत सारा डिफरेंस ले आता है। अगर वो इस दूसरे रोड की जगह पर पहला रोड चूज़ कर लेते तो इतना डिफरेंस नहीं आता। द मोरल ऑफ दिस पोएम is that we also have to face like these problems in our coming times. So we should always choose right decisions in our life. इस कहानी का मोरल ये है कि हम सब के ज़िंदगी में भी ऐसे ही दो ऑप्शंस आते हैं और दोनों ऑप्शंस में हम सबको एक ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम दोनों ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं, और हम सबको दोनों में से एक ऐसा ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है जिससे हमारा लाइफ ब्यूटीफुल और हैप्पीनेस से भर जाए। तो हम लोग को भी अपने लाइफ में एक ऐसा चांस मिले, एक ऐसी चॉइस हम लोग को ढूंढने का मौका मिले जिससे हम लोग की लाइफ चेंज हो जाए, और हम लोग को अच्छे चॉइस करना चाहिए।